एक बार आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। तो का हाल बा आप लोगन के, ठीक बानी? तो मैं चलता हूँ। मैं स्वयं का परिचय कुछ पंक्तियों के माध्यम से देता हूँ कि सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं स्वयं का परिचय कुछ पंक्तियों के माध्यम से दे रहा हूँ कि मैं अदनाशा कलमकार हूँ, घायल मन की आशा का। मुझको ज्ञान कहाँ है इतना छंदों का, परिभाषा का। जो यथार्थ में दिख जाता है मैं उसको लिख देता हूँ। कोई निर्बल चिख जाता है मैं उसको लिख देता हूँ। तो मैं उन सारी दफन कथाओं को दोहराने आया हूँ। मैं भारत का इंकलाब हूँ, शिवम बनकर आया हूँ, शिवम बनकर आया हूँ। मैंने लिखा है कि जो अपने भारत देश के वीर शहीद हैं, मेरी कविताएं थोड़ी हटके हैं। मैंने लिखा कि उसने कल ही घर चिट्ठी लिखी थी, कि उसने कल ही घर चिट्ठी लिखी थी, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ लिखी थी। कुछ सपनों का जिक्र किया था, छुट्टी में घर आने का वादा किया था। बहन की शादी की बातें थी, पिता की दवा की यादें थी। पत्नी के नाम दो मीठे बोल, बच्चे के लिए लकड़ी का घोड़ा मोल। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था कि सरहद पर मौसम बहुत सख्त और दूर था। रातें थी ठंडी, हवाएं तेज, दुश्मन की आहट आई अचानक से एक रोज। उसने बंदूक को सीने से लगाया, तिरंगे को दिल में बसाया और गोलियों की आवाज गूंज उठी। धरती जैसे चीख उठी, सीने पर जब गोली खाई, होठों पर मुस्कान ही आई। कि माँ बस इतना कह पाया, कि इस लाइन पे गौर करिए कि माँ बस इतना कह पाया और फिर सन्नाटा छा गया। सुबह जब सूरज निकला था, एक घर का चिराग बुझा था, दरवाजे पर दस्तक भारी थी, खबर बहुत ही दुखदाई थी। माँ ने जब तिरंगा देखा, जैसे दिल का हर कोना रोया। पत्नी की चूड़ियां भी टूट गई, कि पत्नी की चूड़ियां भी टूट गई, आंखें पत्थर सी छूट गईं। बच्चे ने पूछा, इस लाइन पे थोड़ा सा मतलब भावुक लाइन है कि बच्चे ने पूछा, पापा कब आएंगे? सब चुप थे, क्या बतलाएंगे? वो चिट्ठी आज भी अधूरी है, स्याही में जैसे मजबूरी है। उसने जो वादा किया था घर आने का, वो निभा गया कर्ज देश बचाने का। वो चला गया, कि वो चला गया, पर हर धड़कन में जिंदा है। शहीद कभी मरते नहीं, वो वतन का ध्वज बन जिंदा है। अगली है, जैसे कि मैं अपने घर का सबसे छोटा बेटा हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा था कि माँ की ममता का मैं अरमान हूँ, पिता के विश्वास का मैं सम्मान हूँ, बहन की दुआओं का वरदान हूँ, भाई की नज़रों में थोड़ा नादान हूँ। हाँ मैं भी एक इंसान हूँ, हाँ मैं भी एक इंसान हूँ। माँ के हर सपने को सजाना चाहता हूँ, पिता के हर दुख को छिपाना चाहता हूँ, भाई की हर बात को निभाना चाहता हूँ, बहन के संग हर पल मुस्कुराना चाहता हूँ, हर जिम्मेदारी को दिल से उठाना चाहता हूँ, मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। मैं भी इस घर का एक सपना हूँ, कि मैं भी इस घर का एक सपना हूँ। हाँ मैं भी अपनों का अपना हूँ, कभी दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाता हूँ, कभी अकेले ही हर दर्द छुपाता हूँ। बीमार होकर भी, कि बीमार होकर भी मुस्कुराना पड़ता है, जीवन की राहों में खुद को संभालना पड़ता है। हम भी अपनों के अपने हैं, कि हम भी अपनों के अपने हैं, घर वालों के हम भी सपने हैं, चुप रहकर भी बहुत कुछ सहते हैं। हाँ हम लड़के भी दिल से रहते हैं, हाँ हम लड़के भी दिल से रहते हैं। एक लिखा है, चूंकि मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, यहाँ से 400 किलोमीटर की दूरी पे, तो मैंने उस पर लिखा था कि अभी ताज़ी रचना है, कि एक जो छात्र होता है वो अपने दिन को कैसे, एक दिन को कैसे ढालता है। मैंने उस पर लिखा था कि सपनों का बोझ हौसलों की राह, सपनों का बोझ हौसलों की राह। मैंने लिखा था कि सुबह जगने को मन नहीं, फिर भी जगना पड़ता है, अपनों के सपनों के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। सब्जी की याद ना आती है, दाल चावल बन जाती है, कि बस जल्दी जल्दी कैसे भी कर लूँ, समय पर क्लासेस जाना है, जल्दी जल्दी शब करता हूँ, कि जल्दी जल्दी शब करता हूँ। माँ को वॉलेट में रखता हूँ, बहन की खुशी की खातिर मैं यहाँ शब सही है कह जाता हूँ।
पर वो तो मैं ही जानता हूँ कि दिल कितना तड़पता है जब कड़ी धूप में चलकर आना कितना मुश्किल लगता है। प्यास से गला भी सूखता है, मन मेरा भी रोता है। जीवन का कटुरस पी लेता हूँ, थोड़ा हंस कर जी लेता हूँ, पर अंदर ही अंदर घर की बोझ सताती है। तभी रात को आता हूँ मैं, कि तभी रात को आता हूँ मैं, खुद को बहुत समझाता हूँ मैं। पनीर मशरूम की चाहत नहीं, चावल दाल ही खाता हूँ मैं। लगे हाथ पढ़ भी लेता हूँ, जीवन के संग जी लेता हूँ। सोने जब भी जाता हूँ मैं, सपने लेकर आता हूँ मैं, कि सोने जब भी जाता हूँ मैं, सपने लेकर आता हूँ मैं। फिर जिंदगी दोहराती है, बस यही बताने आया हूँ मैं। जीना है तो करना होगा, वरना बोझ बनकर इस धरती पर रहना होगा, इस धरती पर रहना होगा। सभी लोग इश्क मोहब्बत पे लिख रहे थे, तो मैं भी सोचा 4 लाइन सुना दूं। अभी रिसेंटली मैंने लिखा कि 4 लाइन की है कि गर इजाज़त हो तुमको चांद से साफ लिखने आया हूँ। मैं अपने दिल का ये एहसास लिखने आया हूँ कि तुझको देखते ही जब धड़कनें हो जाती हैं तेज, कि तुझको देखते ही जब धड़कनें हो जाती हैं तेज, ऐसे इश्क का मैं अधूरा किताब लिखने आया हूँ, ऐसे इश्क का मैं अधूरा किताब लिखने आया हूँ। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।